बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं वीडियोस में जो शायद आप लोगों को पसंद नहीं आती हैं, लेकिन हकीकत पर मबनी होती है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं हमेशा जिक्र करता हूँ कि वर्ल्ड वाइड और नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर, क्योंकि मेरा चैनल जो है ग्लोबल जो जियो पॉलिटिक्स जो है उसके ऊपर मुनज़र है और मैं उसी के हवाले से बात करता हूँ। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब की भी खबर यहाँ पर बहुत बड़ा ऐलान जो है वो और बहुत बड़ी बातें की, उसको शरीक करेंगे। लेकिन दुनिया भर में इस वक्त भारत की जगहसाई हो रही है, क्यों, वो भी बात करेंगे। ईरान में क्या चल रहा है और क्यों हो रहा है, आपसे उसका भी जिक्र होगा। तो भारत से आइसलैंड पे ट्रंप ने हमला करने की तो इजाज़त दे दी है, तैयारी का जो शुरू हो गई है। तहरीक इंसाफ के जो जलसा है कराची में या सिंध भर में, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, या मुल्क गिर जलसे का फ़र्क क्या पड़ेगा, उसके ऊपर जिक्र करूंगा। अच्छा जी, जलसे में लोग ज़्यादातर कौन है, कहाँ से आए हैं, इसके ऊपर भी बात शायद पिछली वीडियो में की है, नहीं की है तो अभी करूंगा। पीपल्स पार्टी ने सोहेल आफरीदी के साथ हाथ कर दिया। केपीके में दहशत गर्दी क्यों हो रही है, इसके ऊपर क्योंकि लोग मुझसे बात करते हैं। कोशिश करूंगा 2-3 टुकड़ों में ये वीडियो जो है वो अपलोड हो जाए या इकट्ठा ही। अच्छा, महाजरों अपनी, अच्छा ये तो मैं कर चुका हूँ। चीन की मदद से पाकिस्तान ने एक क्या कहते हैं बड़ा जो एटमी बिजली घर बना दिया है, और मुबारक हो तमाम पाकिस्तानियों को, क्योंकि हम अफवाज पाकिस्तान की और हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशें काविशें इनको जुटला नहीं सकते। ये जिक्र करना ज़रूरी है। वादी तीरा का शायद मैंने मेरे ख्याल में दोबारा से बता देता हूँ। वादी तीरा में खवारिज ने हमला किया, और हमला करने के बाद पाक फौज के जो अफवाज है उसने, और जो वहाँ के जो लोकल्स थे मकामी, उन्होंने मिल के जो है वो ज़बरदस्त तरीके से उनको खवारिज को जहन्नुम हासिल किया। उसके बाद उनके खिलाफ जो है वो नारेबाजी भी हुई और अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे भी लगे। वाह, बड़ा मज़ा आया एहतजाज का। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोगों से कुछ हेडलाइंस जो है मैं इस वक्त छुपा रहा हूँ, बाद में इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो भारत के साथ क्या हो गया है। भारत को जो है वो बांग्लादेश ने कहा है कि भाई हम नहीं आ रहे, आप वेन्यू चेंज करें। उन्होंने कहा श्रीलंका। अब श्रीलंका इस वक्त वो है कि एक ज़माने में पाकिस्तान का जो शुक्रगुजार होता था, अब पाकिस्तान के अगेंस्ट भी खड़ा हुआ है। इस वक्त जो पाकिस्तान और श्रीलंका की मैचेस भी चल रहे हैं, आखिरी फाइनल मैच है, देखते क्या होता है। और वहाँ पर वेन्यू दस्तियाब नहीं है, तो इसलिए पाकिस्तान ने कहा दिया कोई गल नहीं भाई, हाजिर है, आ जाए यहाँ पर आ जाए। तो वो बात भी जो है वो अब आईसीसी जो है वो जाहिर है कि उसमें बैठा हुआ अमित शाह का लौंडा है, और वो तो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि भारत के मुंह से निवाला जो है वो छीन लिया जाए या भारत को जो है वो ठेंगा कोई दिखाए। तो बांग्लादेश को भी जो वार्निंग उन्होंने जारी की है। अब बांग्लादेश ने कहा हम नहीं आ रहे, आप वेन्यू चेंज करें। पाकिस्तान ने कहा हमारे पास बहुत वेन्यू पड़े हैं, आप यहाँ पर आ जाइए। भारत ने जो है वो सिट्टी गुम हुई, क्योंकि भारत की बदमाशी है। मैंने पहले भी कहा था, आप लोगों को याद होगा जब मैं क्रिकेट के हवाले से वीडियोस बना रहा था, मैंने कहा था कि सब लोगों को चाहिए कि मिलकर जो है वो भारत का बॉयकॉट करे और इसको अमित शाह के लौंडे को निकालें यहाँ से। लेकिन सुनता कौन है। पाकिस्तान ने कहा कि अगर श्रीलंका में वेन्यू नहीं है तो हमारे पास बहुत सारे वेन्यूज पड़े हुए हैं, यहाँ पर हमने वुमेन्स और दीगर भी हमने वो कराए, टूर्नामेंट्स कराए, तो वर्ल्ड कप तक करा सकते हैं, हमारे पास इतनी जगह हैं। वाह, रियली हकीकत है ये। अच्छा, अब वो जो अमीनुल इस्लाम साहब हैं, बीसीबी यानी भारत बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने कहा है कि अगर आईसीसी ना माना तो हम अभी इस पर कोई तबसरा नहीं करेंगे, बाद में बताएंगे क्या होता है। अच्छा, ट्रंप ने आयरलैंड पे जो है वो धावा बोलने की इजाज़त दे दी है। ट्रंप अपनी जो उसकी इकॉनमी डाउन हो रही है, वहाँ पर जो हालात हो रहे हैं, अपने जो उनके आइस एजेंट्स वगैरह जो बदमाशियाँ कर रहे हैं, उन सब को अपनी नेग्लिजेंसी को छुपाने के लिए ईरान, वेनेजुएला और क्या कहते हैं, कभी भारत को उंगलियां दिखा रहा होता है। अब उसने आइसलैंड की तरफ इशारा कर दिया कि वहाँ पर हमारी फौज उतरेगी, वहाँ पर भी ये करेंगे। ये रिसोर्सेज के डकैत है। गुडविल हंटर जैसे होते हैं ना, वैसे ये रिसोर्सेज हंटर है। तहरीक इंसाफ के जलसे से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ जलसा करें, इनको करने देना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था पीपल्स पार्टी ने हाथ कर दिए, हाथ ये हो गया। उन्होंने कहा ये खाएगा खाएगा, लेखा और खुद खा गए, वो वाला हिसाब किताब हो गया। यहाँ कर ले, नहीं नहीं यहाँ कर ले, नहीं नहीं यहाँ कर ले। उमर शरीफ की तरफ फिर कहीं दरवाजे से बाहर कर दिया, अल्लाह हाफिज, वो हुआ है। जलसा नहीं हो पा रहा है, पकड़ दकड़ चल रही है। सोहेल आफरीदी आपको पता है
कि टेररिस्ट डिक्लेयर हो गया है, जो मतलब टेररिस्ट उस हिसाब से कि 9 मई वाले वाक़े में इसकी वीडियोस मैच हो गई हैं। ठीक है जी। अब इसके साथ साथ सोहेल आफरीदी के साथ साथ कौन कौन पकड़ा गया है वो मैंने आप लोगों को शायद बताया था, लेकिन ये कि यहाँ पर फिर बता देता हूँ। कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम की तस्दीक हो गई है। सोहेल आफरीदी के साथ ये लोग थे जिन्होंने ये हरकत की थी। जी हाँ, अब ये पकड़े जाएंगे। हो सकता है कि जरदारी साहब ने कहा कि सोहेल आफरीदी खपे और पकड़ लो, उसको पकड़ लिया, लगता है गिरफ्तारी हो जाए। पता नहीं कराची में, अच्छा जो कह रहे हैं ना कि कराची पूरा बाहर आ गया, कराची में कौन पूरा बाहर आया है? मुझे तो एक भी कोई सिंधी नजर नहीं आया, पंजाबी नजर नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ पख्तून है जो केपीके से उठ के यहाँ पर आ गए और जो यहाँ पर थे वो लोग उसके साथ हैं। उर्दू बोलने वाले मुझे नजर नहीं आए, मुझे सिंधी नजर नहीं आ रहे, मुझे पंजाबी नजर नहीं आ रहे। सिर्फ पंजाब में है इमरान खान के जो सपोर्टर हैं, सोहेल आफरीदी के जो चाहने वाले हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद अल्ताफ हुसैन साहब ने भी बहुत कुछ कहा है, वो भी बात करता हूँ। शॉर्ट वीडियो करूंगा कोशिश करके। केपी में दहशतगर्दी क्यों नहीं खत्म हो रही है? क्योंकि वहां पर जो भी हुकूमतें आती हैं उनके वहां से स्मगलिंग के ज्यादातर जो है वो स्मगलिंग का काम होता है। भारत से और अफगानिस्तान से दहशतगर्द वहां से घुसते हैं पाकिस्तान में, ये उनको वहां से मंटाल मिलता है टाइट वाला, और वो फिर जो है देमार 4.5 और ऊपर से आपको पता है वादी तीरा में चरस का जो है वो हफ्तवार 3 रोजा जो है वो एक मेला लगता है, सॉरी बाजार लगता है, जिसको वहां पर आपको जो नशावर जितने भी चीज़ें ना वो सारे के सारे वहां पर बिकते हैं। तो उन सब चीज़ों पे पाबंदी लग जाएगी, इनके अरबों खरबों की दिहाड़ी जो है ना वो मर जाएगी। इसलिए वहां पर ये दहशतगर्दों के खिलाफ और इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं करने दे रहे केपीके की हुकूमत। ठीक है, यानी कि इमरान खान, इससे पहले और भी थे माजिरों अपनी। अच्छा, ये मैंने बात करी चीन की मदद से, आपको मैंने बताई थी, हेडलाइन भी पूरी कर दी थी। अल्ताफ हुसैन की पीटीआई को सपोर्ट जो है वो उसमें उन्होंने आज एक बहुत बड़ी बात की है कि बड़े बड़े हुक्मरान दावे करते थे कि मुल्क की मईशत जो है वो बेहतर हो गई है, लेकिन ब्रेन ड्रेन किया जा रहा है, जबकि मई और उसके नतीजे में हो रहा है कि जहन बह रहा है और बड़े बड़े जो लोग हैं यानी कि जो काम करने वाले वो मुल्क छोड़ के फॉरेन कंट्रीज यानी मगरबी ममालिक की तरफ भाग रहे हैं। ये अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा। इन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के हुक्मरान कच्चे पक्के के डाकुओं से भी बदतर हैं और ये मौजूदा हुक्मरान अपने नाम के साथ इज्जत और तकरीम वाले अल्फाज लगाते हैं, जबकि इनको तमाम डाकू का सरदार बना देना चाहिए। अच्छा, सोहेल आफरीदी को तमाम साथियों समेत खुश आमदेद भी कहा उन्होंने। MQM 1987 से नेशनल असेंबली में गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर, इंजीनियर और गन्ने के जूस वाला, मतलब सड़क से उठा के जमीन से उठा के अल्ताफ हुसैन ने लोगों को असेंबली में पहुंचाया था। उन्होंने वो चीज़ बताई यहाँ पर और कह रहे कि आज पहली दफ़ा हुआ है कि केपीके से एक गरीब मुतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाला सोहेल आफरीदी, एक लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाला एक इतने बड़े मनसब पे पहुंचा। और उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई की क़यादत से भी नाराजगी का इजहार किया कि अगर यही काम 2-2.5 साल पहले आप लोग कर लेते तो आज इमरान खान बाहर होता, और आपने ऐसा नहीं किया। और उन्होंने आज ये भी कहा कि 9-0 अगर खुला होता तो मैं आपसे जो है वो दरख्वास्त करता, आपसे इल्तिजा करता कि आप हमारे भी 9-0 पे और वो जो हॉस्पिटल वगैरह वगैरह जितनी भी इनकी जगह थी वो अगर खुले होते तो हम आपको वहाँ दावत देते, दाल रोटी आप हमारे यहाँ खाते। लेकिन आपसे मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हम मजबूर हैं, और अगर आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई होटल वगैरह बता दें, आपकी दाल रोटी का इंतज़ाम हम वहाँ कर देंगे, हमारे कारकुनान आप तक पहुँच जाएंगे, राब्ता कमेटी के अरकान पहुँच जाएंगे, आप हमें जो है ज़रूर बताइएगा। ये इन्होंने बात की है। तो ये भी इन्होंने कहा कि पीटीआई की क़यादत आने अवाम को सिवाय ये बताने के कि अदालत खेलो, एहतजाज करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और घर चले जाओ, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बताया कि बस यही जिद्दोजहद है। अल्ताफ हुसैन साहब ने ये कहा। अब कह रहे हैं आगे मामला ये है कि नौजवान जो है वो जेन जी वो किसी भी मुल्क में जो है वो इनकलाब लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि वही कुर्बानियाँ दे सकती है, वही एनर्जेटिक भी होती है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वो अपने वोटिंग वगैरह में भी जो बड़ा किरदार अदा कर सकती है। जमातें, सियासी नज़रियाती जमातें जितनी भी हैं मुनज़्ज़म, इन्होंने जो है वो इन लोगों में इनकी जेनजी की बहुत बड़ी जो है वो काविशें होती हैं। ठीक है जी, यहाँ पर खबरों को एंड करते हैं। मैं कामयाब हो गया। तो ये था आपका आज की खबर। अल्लाह हाफिज़।